दोस्तों, तो फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में आप लोग को आर्मी स्पेशल क्लास होने वाला है, जिसमें जीके मिक्स रहेगा। प्रश्न आप लोग को 4 पार्ट में भाग रहेगा, जिसमें जीके रहेगा। आप लोग को हर एक तरह के सवाल रहेंगे, जिसमें से जितने भी बुक का आप लोग को मिक्स का सवाल रहेंगे, जिसमें से 100 सवाल रहेंगे, जिसमें से आप लोग को टारगेट है 85 का। अगर आप लोग 85 सही कर देते हैं तो आप लोग आर्मी में सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा 100 सवाल में आप लोग को कितना सही हुआ। कमेंट करके जरूर बताना है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। तो आज का इस वीडियो होगा आर्मी के लिए स्पेशल क्लास होने वाला है, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन की ओर, आर्मी स्पेशल क्लास में। और आप लोग को वीडियो के लास्ट में कमेंट करना है कि कितना आप लोग को सही हुआ। आप लोग को यहाँ पर टारगेट है 85 का। हर एक साल बच्चे ये आप लोग को लास्ट में वीडियो लेके आते थे, पर इस साल स्टार्टिंग में ही लेकर आ गए। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा आर्मी स्पेशल क्लास को। तो यहाँ पर बेहतरीन आप लोग को बनाना है, वीडियो के लास्ट तक बने रहना है और चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन की ओर। आप लोगों को 100 में से 85 का टारगेट है, तो देखते हैं कितने बच्चे ये टारगेट को पूरा करते हैं और कितने बच्चे को कितना नंबर आता है। ये आप लोग वीडियो के लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन बी हो जाएगा बोधगया में। ऑप्शन बी हो जाएगा बोधगया में। चलिए हम जल्दी जल्दी करा रहे हैं ताकि आप लोग कमेंट करके बता सकें। चलिए आगे ध्यान देना है। आर्य समाज के संस्थापक किसने की? तो आर्य समाज के संस्थापक हो जाएंगे ऑप्शन बी स्वामी दयानंद है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आर्य समाज के संस्थापक है। चलिए आगे ध्यान देना है। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? जो पंजाबी है वो भाषा की कौन सी लिपि है? जो अधिकतर पंजाबी बोलते हैं पंजाब के लोग, तो पंजाबी भाषा की लिपि है ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा गुरुमुखी है। गुरुमुखी है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आप लोग रखिएगा। तो पंजाबी भाषा का कौन सा लिपि है? तो गुरुमुखी। ये आप लोग याद रखना है, गुरुमुखी है जो पंजाबी भाषा की लिपि है। ये आप लोग याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। चलिए आगे ध्यान देना है। चौथा नंबर क्वेश्चन, भारत के मुख्य भूमि दक्षिणतम किनारा कौन है? जो भारत का मुख्य भूमि है उसका दक्षिणतम किनारा यहाँ पर पूछ रहा है। तो चौथा का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा कन्याकुमारी है। जो दक्षिणतम ध्रुव आप लोग जानते होंगे कन्याकुमारी, उससे अगर आप आगे आप लोग जाइएगा तो यहाँ पर श्रीलंका मिल जाएगा। तो सबसे दक्षिणतम ध्रुव कन्याकुमारी है, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो पांचवा का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य निकलता है। चलिए आगे ध्यान देना है। छठा नंबर क्वेश्चन है कि इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो छठा का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मधुमेह के लिए इंसुलिन का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है कि बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? बिहू, तो आप लोग जानते होंगे बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो ये हम पिछले वीडियो में भी आप लोग बताते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि डेली आप लोग को वीडियो जरूर देखना है ताकि आप लोग को एक भी क्वेश्चन ना छूट सके और तैयारी आप लोग को बेहतर हो सके। तो बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो सातवां का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, असम का है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। 8 नंबर क्वेश्चन की ओर, कौन सा विटामिन आंवले पर प्रचुर मात्रा में मिलता है? कौन सा ऐसा विटामिन जो आंवले पर प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रचुर मात्रा में मिलने वाला विटामिन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर विटामिन सी है जो प्रचुर मात्रा में आंवले के रूप में मिलता है। चलिए आगे ध्यान देना है। 9 नंबर क्वेश्चन, इस सती प्रथा का अंत किसके काल में हुआ था? तो 9 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विलियम बेंटिक के काल में सती प्रथा का अंत हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कागज का आविष्कार चीन में हुआ है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा। अभी तक में कितने बच्चों को 10 में से 10 सही हुआ है, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 10 में 10 कितने बच्चों का सही हो गया है अभी तक में। चलिए आगे ध्यान देना है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? जो गौतम बुद्ध थे उनका बचपन का नाम क्या था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा सिद्धार्थ नाम था। सिद्धार्थ हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। 12 नंबर क्वेश्चन, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च जो सेनापति हैं वो कौन है? जो भारत में सशस्त्र बलों, तो भारत में सशस्त्र बलों का सेनापति कौन है? तो यहाँ पर 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति हैं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन डी की कमी से घेंघा रोग होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। यहाँ पर पोंगल किस राज्य का लोक नृत्य है? पोंगल, तो पोंगल ये हम पिछले वीडियो में भी बताए थे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तमिलनाडु का ये नृत्य है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है, इसलिए हम बोलते हैं डेली आप लोग को क्लास जरूर करना है, डेली वीडियो जरूर देखना है। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो भारत की पहली महिला शासिका हो जाएगी रेजिया सुल्तान। जो रेजिया सुल्तान थी जो भारत की पहली महिला शासिका थी। चलिए आगे ध्यान देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, मछली किन की सहायता से सांस लेता है? तो मछली हो जाएगा यहाँ पर
किनकी सहायता से वो सांस लेता है? तो ये आप लोग को एक कितना आसान सवाल है, यहाँ पर गिल से एवं गलफाड़ा के द्वारा सांस लेता है, गिल्स भी दिया रहता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा देकर शहीद हो गए थे। चलिए आगे ध्यान देना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो ये आप लोग कमेंट में भी आंसर बता सकते हैं। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के पंजाब में हुआ था। चलिए यहाँ पर 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल को स्थापना की? 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल को स्थापना की? तो 19 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन और बी हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन और बी हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक का। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना की थे, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर लजपत राय को कहा जाता है, लाला राज लजपत राय। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आप लोग सी लाला लाजपत राय को बोलते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसे पंजाब का केसरी के नाम से हम लोग जानते हैं, लाला लाजपत राय को। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, लाजपत राय हो गया। चलिए आगे ध्यान देना है, और जितने भी सवाल है इंपॉर्टेंट सवाल है तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहना है ताकि आप लोग को छूट न सके, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। यहाँ पर सेडोर्स की हत्या किसने की थी? यहाँ पर सेडोर्स की हत्या किसने की थी आप लोग बताइए। तो सेडोर्स की हत्या किसने की थी? और आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोग यहाँ पर नोटिफिकेशन मिल सके, जितने भी यहाँ पर वीडियो डालते हैं ताकि उनका नोटिफिकेशन आप लोग को प्राप्त हो सके। तो सेडोर्स को हत्या हो जाएगा 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन और सी हो जाएगा। 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन और सी हो जाएगा, भगत सिंह ने। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के क्रांति में सबसे पहले बलिदान किसने दिया था? जो 1857 का क्रांति हुआ था उसमें सबसे पहले बलिदान किसने दिया था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा मंगल पांडे ने। मंगल पांडे को आप लोग जानते होंगे, बहुत बेहद घटना है कि मार मार कर उनको हत्या कर दिया गया था। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे ध्यान देना है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल हो जाएगा 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू थी। चलिए आगे ध्यान देना है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन है? जो 2 बार चढ़ी थी। तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन हो जाएगा? 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा संतोष यादव। संतोष यादव हो जाएगा, ये आप लोग याद रखिएगा, महिला का नाम है। चलिए आगे ध्यान देना है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम है मूल शंकर। जो आप लोग वो शिव का उपासक थे। किसका उपासक थे? तो शिव का उपासक हैं स्वामी दयानंद है, आप लोग याद रखिएगा। इसे आप अतिरिक्त क्वेश्चन भी हम बता देते हैं ताकि आप लोग को सवाल में यहाँ पर घुराकर सवाल पूछे तो आप लोग को यहाँ पर दिक्कत न हो सके। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? तो 26 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन और बी हो जाएगा, दयानंद सरस्वती ने दिया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन है कि वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? वास्को डिगामा था वो कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुर्तगाल का रहने वाला था। चलिए आगे ध्यान देना, हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल, तो हवा महल कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा हवा महल जयपुर में स्थित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है, सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो सिख धर्म का संस्थापक ऑप्शन बी हो जाएगा, गुरु नानक देव को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आप लोग ध्यान दीजिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल का नाम क्या है? जो दिल्ली में स्थित लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है उसका नाम क्या है? तो 30 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विजय घाट है। विजय घाट है। चलिए आगे ध्यान देना है, 31 नंबर सवाल। उससे पहले यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है, मात्र 49 रुपया में आप लोग भी खरीद सकते हैं सुपर 250 क्वेश्चन, जो हर एक साल अगर आप लोग अग्निवीर में सफल होना चाहते हैं, अगर आर्मी अग्निवीर परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो सुपर 250 खरीदन यहाँ पर क्वेश्चन खरीदना है। मात्र यहाँ पर 49 रुपया में। ये व्हाट्सअप नंबर रहा, इस पर आप लोग को मैसेज करना है, नीचे भी दिया गया है। हर एक साल बच्चे 90% करते आ रहे हैं, इसमें से 50 को क्वेश्चन गारंटी रहता है कि 50 क्वेश्चन आप लोग को अग्निवीर में आएगा। तो यहाँ पर गारंटी रहता है और एक साल बच्चे करते भी आ रहे हैं, क्वालिफाई भी होते हैं, वर्दी की चाहत में वो अपना कामयाबी भी प्राप्त करते हैं। तो अगर आप लोग भी कामयाबी को प्राप्त करना चाहते हैं तो मात्र यहाँ पर 49 रुपया में खरीद सकते हैं सुपर 250 क्वेश्चन। हर एक साल बच्चे भी खरीदते हैं और इस साल भी बहुत से बच्चे खरीदे भी हैं। तो मात्र आप लोग को 49 रुपया में खरीदना है। ये आप लोग को व्हाट्सअप नंबर है, उस पर मैसेज कर और आप लोग भी चाहते हैं कि वर्दी चाहे तो आप लोग ये मात्र खरीदिएगा। सुपर 250 क्वेश्चन के नाम से जाना जाता है अगर आप लोग अग्निवीर में सफल होना चाहते हैं तो। चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता कौन है? तो 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, महर्षि वेद व्यास है। महर्षि वेद व्यास महाभारत के रचयिता है। चलिए आगे ध्यान देना है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखा था? अर्थशास्त्र है वो नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा चाणक्य ने।
ऑप्शन ए हो जाएगा चाणक्य ने लिखा था। चलिए आगे ध्यान देना है। यहाँ पर 33 नंबर सवाल है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस, तो रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाते हैं, तो 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 8 मई को मनाते हैं, 8 मई को मनाया जाता है। चलिए आगे ध्यान देना है। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा जापान प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना। 35 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाता है, तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए इंपॉर्टेंट सवाल था। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन है, तो सबसे बड़ा राज्य आप लोग जानते होंगे राजस्थान है। अब यहाँ पर पूछा है सबसे छोटा राज्य, तो 36 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सबसे छोटा राज्य गोवा है। गोवा है जो सबसे छोटा राज्य है, मस्त राज्य है, घूमने का बहुत अच्छा जगह है। तो आप लोग कहीं अगर मौका मिले तो जरूर जाकर घूरिएगा। चलिए ध्यान देना है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, तो दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, तो 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा 1911 में। 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। चलिए आगे ध्यान देना है। 38 नंबर का क्वेश्चन है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो चमकीला ग्रह के नाम से जाना जाता है, शुक्र को चमकीला ग्रह कहते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए यहाँ पर 39 नंबर सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बाघ है जो राष्ट्रीय पशु यहाँ पर पशु है। चलिए आगे ध्यान देना। 40 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा, तो ये आप लोग को 40 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। गीत है और गान में अंतर होता है, गान में आप लोग को रविंद्रनाथ टैगोर और गीत है तो बंकिम चंद्र चटर्जी, आप लोग याद रखिएगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था, तो 41 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता बोले थे। चलिए आगे ध्यान देना है। 42 नंबर क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, तो यहाँ पर 42 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा हेनरी बेकर ने। चलिए आगे ध्यान देना है। 43 नंबर मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा प्यूसियम पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। 44 नंबर क्वेश्चन, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है, कार्बन का जो सर्वाधिक शुद्ध रूप है वो कौन सा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हीरा है। ऑप्शन ए हो जाएगा हीरा है, तो इसका आप लोग ध्यान देना है। 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया है, तो किस धातु का प्रयोग सबसे पहले मानव द्वारा किया गया है, तो यहाँ पर 45 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोग बताइएगा, किस धातु का प्रयोग सबसे पहले मानव द्वारा किया गया है, तो 45 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 45 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तांबा को सबसे पहले मानव ने प्रयोग किया था। चलिए आगे ध्यान देना। 46 नंबर क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है, तो काला दिखाई देता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी काला दिखाई देता है। चलिए आगे ध्यान देना है। 47 नंबर क्वेश्चन, दूरबीन का आविष्कार किसने किया, तो 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा गैलीलियो ने ही दूरबीन का आविष्कार किया था, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। 48 नंबर क्वेश्चन, भारत में रेल सेवा का आरंभ किस सन में हुआ था, तो भारत में रेल सेवा का आरंभ हुआ था, ऑप्शन सी हो जाएगा 1853 में हुआ था रेल का प्रारंभ, जो थाने से मुंबई से लेकर थाने के बीच चला था सबसे पहले। चलिए आगे ध्यान देना है। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है, तो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री हो जाएगा यहाँ पर राकेश शर्मा हो जाएगा। राकेश शर्मा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर ध्यान देना है। 50 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर को हुआ था, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। तो ये आप लोग को 50 सवाल हो गया, 50 सवाल हो गया। चलिए आप लोग अभी तक आप लोग को 50 सवाल में कितना सही हो गया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, वहाँ पर स्थापना पूछा था और यहाँ पर मुख्यालय पूछ रहा है। तो 51 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन बी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। 52 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं, तो ऑप्शन सी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया, तो 53 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 343 के तहत राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। चलिए आगे ध्यान देना है। यहाँ पर क्या करा है, 54 नंबर सवाल क्या करा है कि यहाँ पर 54 नंबर है कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है, तो कितने वर्षों के बाद होता है, तो 54 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4 वर्षों के बाद होता है। ऑप्शन ए याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर ध्यान देना है। 55 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस यहाँ पर 10 दिसंबर को मनाते हैं, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाते हैं तो 10 दिसंबर हो जाएगा। ऑप्शन ए आप लोग याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर
जरूर कर लेना है और वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। यहाँ पर 56 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है। तो भारतीय मरुस्थल का नाम क्या हो जाता है, तो 56 का करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा थार मरुस्थल। भारतीय मरुस्थल को थार मरुस्थल बोलते हैं। चलिए आगे ध्यान देना है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। काजीरंगा आप लोग को हम पिछले ही वीडियो में बताए थे, इसलिए बोलते हैं कि डेली आप लोग को वीडियो देखना है, वीडियो का लास्ट तक बने रहना है और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो 57 का करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा असम में काजीरंगा है। चलिए ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए आप लोग आगे ध्यान देना है। 58 नंबर क्वेश्चन, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो उज्जैन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा शिप्रा नदी के किनारे, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। 59 नंबर सवाल के निम्न में कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है। तो अधिक सुचालक होने वाला धातु हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा चांदी है, जो अधिक सुचालक है। ये आप लोग आगे याद रखिएगा। चलिए 60 नंबर है कि गोबर गैस का मुख्य रूप से क्या हो पाया जाता है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोग ध्यान देना है कि मीथेन पाया जाता है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो मीथेन पाया जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा। 60 कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। जितने भी आप लोग को हम क्वेश्चन बता रहे हैं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और वीडियो के लास्ट में आप लोग को कमेंट करना है कि 100 सवाल में कितना सही हुआ। टारगेट है आप लोग को 85 के, अगर 85 सही होता है तो आप लोग बेहतरीन स्टूडेंट हैं। और देखते हैं कितने टारगेट बच्चों पूरा करते हैं। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए 61 नंबर सवाल चलिए 61 नंबर सवाल क्या कहता है, ध्यान देना है। 61 नंबर सवाल उससे पहले आप लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देना है। अगर आप लोग अग्निवीर में सफल होना चाहते हैं तो मात्र 49 रुपये में, अगर आप लोग खरीदना चाहते हैं तो मात्र 49 रुपये में सुपर क्वेश्चन खरीद सकते हैं 250। जो ये आप लोग को व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप लोग को मैसेज करना है। व्हाट्सअप नंबर पर आप लोग को मात्र 49 रुपये में आप लोग खरीद सकते हैं। तो आप अगर आर्मी में आप लोग सफल होना चाहते हैं तो हर एक साल बच्चे 90% करते आ रहे हैं, तो अगली बार है आपकी। तो अगर आप लोग खरीदना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं तो आप लोग इसे जरूर खरीद लीजिएगा। हर एक साल बच्चे इसे बेहतर करते हैं। ये पैकेज को खरीद कर हर एक साल बच्चे अपने आप को बेस्ट देते हैं। और इसमें से सवाल भी रहता है, आप लोग को 50 सवाल यहाँ पर गारंटी रहता है कि हर एक साल आ ही जाता है 250 क्वेश्चन में। तो आप लोग बहुत अच्छा बेहतरीन तरीका से ढंग से तैयारी किया जाता है, तो आप लोग उसे जरूर खरीद लीजिएगा। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि स्वतंत्र मेरा जन्म सिद्ध अधिकार और इसे लेकर रहूंगा किसने कहा था। यह किसने कहा था, तो 61 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। चलिए आगे ध्यान देना है। ऑप्शन यहाँ पर ये हो गया करेक्ट। चलिए आप लोग आगे ध्यान देना है। राज्यसभा के सदस्यों को चुनाव कितने अवधि के लिए किया जाता है। जो राज्यसभा सदस्यों को चुनाव किया जाता है वो कितने अवधि के लिए किया जाता है, तो 62 का करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा 6 वर्षों के लिए। 6 वर्षों के लिए किया जाता है। चलिए आगे ध्यान देना है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, तो 63 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा देवनागरी लिपि है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है, तो हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर उदंत मोहलंड है। उदंत मोहलंड है, तो आगे ध्यान देना है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। 65 नंबर क्वेश्चन है कि तुलसीदास कृत यहाँ पर रामचरितमानस हिंदी भाषा में किसने बोली थी लिखी गई है, किस बोली में लिखी गई है, तो तुलसीदास और कृत और रामचरितमानस वो हिंदी भाषा में किस बोली में लिखी गई है। तो 65 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बोली पूछ रहा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा अवधी बोली में लिखा गया है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर ध्यान देना है। 66 नंबर क्वेश्चन का आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुआ था, तो 66 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा 1896 ईस्वी में हुआ था ओलंपिक खेलों का शुरुआत। चलिए आगे ध्यान देना है। यहाँ पर 67 नंबर क्वेश्चन है कि द्रव्य सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम पर संबंधित है। तो यह कथन आप लोग को नियम पढ़े होंगे तो पता होगा कि यह कथन किस नियम पर है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा पास्कल के नियम पर यह संबंधित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। क्लोरोफिल खनिज घटक क्या है, तो 68 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मैग्नीशियम है, जो क्लोरोफिल खनिज का घटक है। चलिए आगे ध्यान देना है। 69 नंबर क्वेश्चन है कि एलपीजी गैस का मुख्य घटक क्या है, तो एलपीजी गैस का मुख्य घटक क्या हो जाएगा। 69 का करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ब्यूटेन है, जो एलपीजी गैस का मुख्य घटक है। चलिए आगे ध्यान देना है। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित है, जो कौन सा मुगल बादशाह है जो अशिक्षित है, ये आप लोग याद रखिएगा। तो कौन सा हो जाएगा 70 का करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा अकबर है, जो अशिक्षित है मुगल बादशाह है। चलिए आगे ध्यान देना है। गदर पार्टी के संस्थापक कौन है, तो गदर पार्टी के संस्थापक हो जाएंगे लाला हरदयाल। लाला हरदयाल हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा। गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल होते हैं। चलिए आगे ध्यान देना है। 72 नंबर क्वेश्चन है किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली में दौलताबाद स्थानांतरित की, तो ये 72 नंबर क्वेश्चन का किस सुल्तान ने स्थानांतरित किया था, तो 72 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा मोहम्मद बिन
तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। 73 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुआ था? तो प्रथम जो पंचवर्षीय योजना था 73 का करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा 1951 से प्रारंभ हुआ था, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। यहाँ पर 74 नंबर सवाल है कि चीनी यात्री हेन संग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया है? जो चीनी यात्री हेन संग है वो किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया है? तो 74 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा नालंदा, ऑप्शन बी हो जाएगा नालंदा। चलिए आगे ध्यान देना। 75 नंबर क्वेश्चन है, मादा एनोफिलीज मच्छर को काटने से कौन सा रोग होता है? तो 75 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा मलेरिया होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा मलेरिया होता है मादा एनोफिलीज को काटने से। चलिए आगे ध्यान देना है। 76 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? तो यह सबसे पहले किसने बताया था? तो यहाँ पर कॉपरनिकस ने, कॉपरनिकस ने, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो सूर्य यहाँ पर पृथ्वी सूर्य को चक्कर लगाती है सबसे पहले कॉपरनिकस ने कहा था। चलिए आगे ध्यान देना है। 77 नंबर की गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया ऑप्शन सी हो जाएगा मुंबई में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो खेल दिवस यहाँ पर 29 अगस्त को मनाते हैं, 29 अगस्त को हम लोग खेल दिवस मनाते हैं। चलिए आगे ध्यान देना है। आगे ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है यहाँ पर 69 सवाल 79 नंबर, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? वह किसने जीता है जो 8 बार? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा हॉकी में, हॉकी में जीता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस खेल में? तो हॉकी में हो जाएगा। चलिए, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किस कमी से कारण होता है? जो पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी होता है वो किसके कारण होता है? तो 80 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कैल्शियम के कारण मिल्क फीवर बीमारी होता है पशुओं में। ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए आगे ध्यान देना है। 81 नंबर क्वेश्चन कि किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो किस एकमात्र भारतीय हैं जो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं? तो 81 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर अमर्त्य सेन ने, अमर्त्य सेन ने, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन है, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र के वरदान विख्यात रहे? तो 82 का करेक्ट आंसर हो जाएगा शहनाई के विख्यात रहे हैं, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? जो उत्तरी ध्रुव में है तो क्या नाम है? तो 83 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा हिमाद्री है, हिमाद्री है। चलिए आगे ध्यान देना है। 84 नंबर क्वेश्चन है कि पीलिया किस अंग का रोग है? जो पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है? तो 84 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा यकृत को ही पीलिया अंग है, यकृत है, पीलिया रोग के अंतर्गत है, ऑप्शन ए हो जाएगा। किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो किसे भारत का नेपोलियन बोला जाता है? तो 85 के करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा समुद्रगुप्त नेपोलियन भारत का बोलते हैं। चलिए आगे ध्यान देना। 86 नंबर क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मिशन का संस्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन का संस्थापना किसने की थी? तो 86 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। चलिए आगे ध्यान देना है। 87 नंबर, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा का गांधी का उपाधि किसने दिया था? ये आप लोग उपाधि मिला भी था गांधी जी को। तो 87 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी का उपाधि किसने दी गांधी जी को? तो 87 का करेक्ट आंसर आप लोग को जल्दी जल्दी बताना है। बहुत से बच्चे कमेंट में आंसर भी बता रहे हैं, तो ऑप्शन ये हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा का उपाधि दिया था, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा। जितने भी सवाल है इंपॉर्टेंट सवाल है तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोग को एक भी इंपॉर्टेंट सवाल प्रीवियस ईयर न छूट सके। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दादा साहेब फाल्के, ये पुरस्कार आप लोग नाम भी सुने होंगे ये पुरस्कार के बारे में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा फिल्म के रूप में ये फाल्के मिलता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ पर देखते हैं 89 नंबर क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताएं। जो भारत का सर्वोच्च वीरता है, तो 89 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा परमवीर चक्र हो जाएगा, ऑप्शन सी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। 90 नंबर क्वेश्चन, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर, तो 90 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कालिदास को शेक्सपियर हम लोग बोलते हैं, तो ऑप्शन सी आप लोग याद रखिएगा कालिदास। चलिए आगे ध्यान देना है। 91 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर का पिता किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर का पिता आप लोग जानते भी होंगे और पढ़े भी हैं, क्लास 10, 8, 9, 10, 7 सब में पढ़ा हुआ है। ये बच्चा से भी पढ़ने के लिए बोलता है कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो 91 का करेक्ट आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज को, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहते हैं। चलिए आगे ध्यान देना है। 92 नंबर क्वेश्चन का प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट सन में छोड़ा गया था, किस सन में आर्यभट्ट को छोड़ा गया था? तो 92 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1975 में आर्यभट्ट को छोड़ा गया था, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर 93 नंबर क्वेश्चन है कि धोना सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर जो धोने वाला सोडा है। चलिए आगे ध्यान देना है। हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम, हंसने वाला गैस का रासायनिक नाम हो जाएगा
तो 94 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, ऑप्शन बी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे ध्यान देना। 95 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कौन सा विटामिन वसा से घुलनशील होता है। तो वसा से घुलनशील विटामिन विटामिन के है, जो वसा से घुलनशील होता है, ऑप्शन सी आप याद रखिएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। विश्व में अबरक का सर्वाधिक उत्पाद किस देश में होता है। तो सबसे अधिक उत्पाद होता है, ऑप्शन डी आप लोग याद रखिएगा, भारत में सबसे अधिक उपयोग अबरक होता है। चलिए आगे ध्यान देना है। अबरक ही है जो भारत में सबसे अग्रणी देश है। चलिए सबसे ज़्यादा उपयोग करता है। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो 97 का करेक्ट आंसर ऑप्शन और बी हो जाएगा, काठमांडू में दक्षेस का मुख्यालय है, ऑप्शन बी आप लोग याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर ध्यान देना है। 98 नंबर क्वेश्चन, भारत को किला कौन कहलाती है। भारत को किला कौन कहलाती है। तो 98 का करेक्ट आंसर ऑप्शन और बी हो जाएगा, सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी हो जाएगा, सरोजिनी नायडू। चलिए आगे ध्यान देना है। 99 नंबर क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो यहाँ पर एनीमिया हो जाता है हीमोग्लोबिन की कमी से। चलिए आगे ध्यान देना। 100 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान में 8वीं अनुसूची के कितने भाषाओं को उल्लेख किया गया है। तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को उल्लेख किया गया, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए कि 100 सवाल में कितना सही हुआ। जितने भी बच्चे अभी तक वीडियो को लास्ट तक देख रहे थे वो कमेंट करके जरूर बताइएगा 100 सवाल में कितना सही हुआ। देखते हैं कितने बच्चों का 80, यहाँ पर 85 आप लोग आ सकता है। जो टारगेट था 85 नंबर आप लोग को टारगेट है। देखते हैं 100 में कितने बच्चों को सही होता है। तो आप लोग को सही सही कमेंट करना है और चैनल पर नया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना, ताकि आने वाला वीडियो का आप लोग को नोटिफिकेशन मिल सके। तो आप लोग को 100 में कितना सही हुआ कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।